अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। आप जिस कंसेप्ट पे भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हो, चाहे एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, व्हाटएवर, बट हम कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं जिन्हें जो है ना यूज़ करने का हमें मेथड नहीं आता, बट हम रैंडमली वहाँ पे अपने चार्ट्स पे ड्राइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। इस चार्ट में मैं आपको जो है ना एक ट्रेंड लाइन लगाने का एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा, और इसके साथ साथ प्राइस एक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक ट्रेड लेने से पहले हमने क्या देखना है। आपको अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो आपको ट्रेड ना मिलने के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी। बहुत से लोग कहते हैं यार आज ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, ट्रेड डेली मिलती हैं, अगर आप स्कैल्पिंग इंट्राडे कर रहे हो डेली बेसिस पे मिलती हैं, बट अगर आप एक परफेक्ट सेटअप ढूंढना चाहते हैं ना, वीक में 3 से 4 सेटअप मस्ट ही बन जाते हैं। ठीक है, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो। खैर क्रिप्टो जो है ना 7 डेज़ एक्टिव होती है, पूरा वीक ही जो है ना वो ऑन होती है। तो फॉरेक्स की बात करूँ तो 2 डेज़ यहाँ पे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर लूँ ट्रेंड लाइन्स के रिलेटेड। जो है अक्सर आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा या आपने किसी को देखा होगा कि जब कोई ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना, हम रैंडमली ट्रेंड लाइंस लगा रहे होते हैं, हम एंगल चेंज कर रहे होते हैं। एंगल चेंज करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मार्केट आपकी अप ट्रेंड में, ठीक है, आपकी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाई जी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के क्या रूल्स हैं? होप सो आपको पता होने हैं। ट्रेंड लाइन का रूल ये है कि मिनिमम आपको 2 टच तो मिलने ही चाहिए। एक टच ये है मेरे पास, दूसरा ये है। ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए मिनिमम 2 टच जो है ना वो कंपलसरी हैं। ये बात याद रखना मेरी। आजकल भी मैंने अक्सर जो लोग ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं वो उनमें मैं काफ़ी जो है ना मिस्टेक्स देखता हूँ। अब रूल ये है कि फर्स्ट लो को सेकंड लो के साथ मिलाना होता है। हम क्या करते हैं, हम बीच में तीसरे या चौथे लो को जो है ना साथ मिला रहे होते हैं। सेकंड लो गया भाई साहब मैंगो लेने यहाँ पे, अब सेकंड लो यहाँ पे इधर आ रहा है, हमने इस लो को मिलाया, नहीं भाई ये फेक आउट। ओ भाई आपको पता था ये फेक आउट था जब मार्केट इधर थी, इधर गई है तो आप कह रहे हो फेक आउट था। लेकिन ट्रेंड लाइन का जो असल वे है, जो पहले 2 लो होंगे मार्केट में, ये मतलब यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, रैंडमली यहाँ पे कुछ भी हमने नहीं मार्क करना। आप जब भी रैंडमली कोई भी चीज़ मार्क करोगे आपने लॉस ही करना है। ठीक है, ट्रेडिंग का मैं अगर टेक्निकली एक रोड मैप आपको दूँ तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल मार्केट में जितना इम्पोर्टेंट आपके मार्केट का स्ट्रक्चर है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट जो है आपका मार्केट का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फाइंड करना नहीं आता, तो भाई साहब आप ट्रेडिंग में कहता हूँ छोड़ ही दें। लॉसेस से अच्छा आप ट्रेडिंग को स्किप कर दें। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। स्ट्रक्चर आप डिफरेंट लाइक देखें, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन में डिफरेंट स्ट्रक्चर मैपिंग है। ठीक है, तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो एक रिटेल ट्रेडर स्ट्रक्चर को जिस वे में देखता है वो इस तरह से है कि मार्केट में वो जस्ट सिंपल जो हाई मार्केट लगाती है उसका फोकस उस पर होता है कि मार्केट जो है उसका ये हाई ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, और वो कहता है हाँ जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट आपकी अप ट्रेंड में। ठीक है, सिंपल रिटेल ट्रेडर जो प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड कर रहा है, उसने अगर मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना है तो वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कोई इंड्यूसमेंट कोई दूसरी चीज़ को वो सामने ना रखे। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है ना, अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट का स्ट्रक्चर मैप कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना मार्क कर रहा है, तो वो मेरी बात यहाँ पे सुन ले कि भाई आपने यहाँ पे किसी किस्म की इंड्यूसमेंट ऐड नहीं करनी। ठीक है, अगर तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, आपने जस्ट क्या देखना है, मार्केट आपके स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, किस साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, अप साइड पे। अगर अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक होते जा रहे हैं, मार्केट ने लेट्स सपोज यहाँ पे एक हाई लगाया और यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये आपके पास किस चीज़ का साइन है कि मार्केट आपकी बुलिश है। जब भी अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं मार्केट बुलिश होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कि एसएमसी में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मैप किया जाता है। एसएमसी में जो आपके यहाँ पे हायर हाइज होते हैं, ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई है, इसको मार्क करने के लिए या इसको वैलिड कंसीडर करने के लिए आपको इंड्यूसमेंट लेनी पड़ती है। अब इंड्यूसमेंट क्या है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड पे गई, यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, या आप सिंपल ये कह सकते हो कि मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया और एक न्यू हाई लगाया इसने। अब इस हाई से प्रीवियस जो आपके पास पुल बैक होगा, अप ट्रेंड में पुल बैक, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाय, वो आपका पुल बैक कहलाता है। तो यहाँ पे ये मेरा पुल बैक है, एसएमसी की टर्म में इसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं।
तो जब मार्केट आपके इस इंड्यूसमेंट को लेगी तो आपका तब जाके ये वाला जो हाई है कंफर्म होगा। दिस वन एसएमसी में इंड्यूसमेंट कंपलसरी है। अगर इंड्यूसमेंट आप नहीं मार कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बेस पे आपने मार्केट का स्ट्रक्चर अगर मैप किया है और उसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, तो भाई आपका वो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका सिंपल आपने देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। लेट्स सपोज आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, आपने मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना उस पर मास्टरी कर लिया। मैं आगे इंशाल्लाह और वीडियोस भी लाऊंगा इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप यहाँ पे वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलनी है। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस यहाँ पे, अच्छा इसको मैं वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट जो है ना आपकी बुलिश है। यहाँ पे मैं वेट अ सेकंड, एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ मार्केट आपकी जब भी बुलिश होती है क्या करती है, आपके हायर हाइस जो है ना उसको ब्रेक करते हुए अपसाइड में जाती है। सिंपल, सबसे आसान इंडिकेशन यही है आपके लिए फ़िलहाल। अच्छा, जब मार्केट बुलिश होगी तो बुलिश मार्केट में हम ट्रेंड लाइंस किस तरह से यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, लो को पहले मिलाते हैं। मार्केट ने जो ये वाले लो लगाए हैं इन लोस को पहले मिलाते हैं, राइट। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है। अब मार्केट अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक, यहाँ पे ज़रा सा इसने फेक आउट दिया तो हम भाई साहब बेरिश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि मार्केट बेरिश तब होगी जब ये वाला लो ब्रेक होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, ये बात मैं आपको बता दूं। जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक इसको ब्रेक कर दिया है तो आप इस लेवल पे जो है ना अपने सेलिंग देख सकते हैं। जब मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर देगी, सिंपल जब बेरिश फेज में इंटर हो जाएगी, आप वहाँ से सेलिंग देखेंगे। लेकिन जस्ट ट्रेंड लाइन की बेस पे यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या भाई साहब इस रीटेस्ट पे एंट्री हो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। यहाँ पे देखें मार्केट ना जब यहाँ पे किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, मार्केट जब आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आती है ना तो यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। क्यों बायर इंट्रोड्यूस होते हैं? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने जब ये वाली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट यहाँ से बुलिश गई है, अप साइड पे गई है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से साइकोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम यहाँ से बस पीछे 2-3 लो देख के ना मार्केट ने जहाँ से रिस्पेक्ट किया होता है हम वहाँ से बाई की पोजीशन ओपन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा या तो इधर नीचे लगाएंगे या इस लो के नीचे होगा, ठीक है। मार्केट क्या करती है, पहले तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करती है। यहाँ पे पहले इंड्यूस किया जाता है, पीपल जितने भी रिटेलर्स हैं उनको इंड्यूस किया जाता है। मार्केट यहाँ से पंप होने वाली है, देन धड़म से यहाँ पे नीचे आके लगती है। जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो भाई साहब बायर्स तो बायर हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेलर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस होते हैं, और सेलर्स यहाँ पे इतने जो है ना माशाल्लाह से जो जिनमें सब्र नहीं है वो इस ब्रेकआउट इस जस्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है वो सीधा सीधा भाई साहब सेलिंग करते हैं। या फिर कुछ महान जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, वो सेलिंग करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे पहले बायर्स को बाहर करती है, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स को बाहर करने के बाद अपना मोमेंटम क्या करती है, कंटिन्यू करती है। बेसिकली ये आपकी क्या थी, रिट्रेसमेंट थी। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है कि हाँ भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, ठीक, तो आप यहाँ पे ट्रैप ना हो जाए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो यहाँ पे आपने ट्रैप होना था। रिसेंटली BTC कितना डंप हुआ है, वहाँ पे जो लोग लॉस में हैं या जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स वॉश करवाए हैं, जिन लोगों ने अपने लिक्विडेट करवाए हैं अपने अकाउंट्स, उनके लॉस के पीछे जो रीज़न थी सिंपल, उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता था। मार्केट स्ट्रक्चर आता तो वो फीचर में जाके लॉन्ग की पोजीशंस ना ओपन करते बल्कि वो सेल की पोजीशंस ओपन करते। हाँ, स्पॉट ट्रेडर्स की तो वैसे भी घोड़े लगे हैं, उनकी तो बात ही ना करें ना। मैं फीचर ट्रेडिंग लिक्विडेशंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस जो है ना डिप में बहुत से लोगों ने लॉस किया है। तो अगर उन्हें मार्केट का स्ट्रक्चर पता होता तो वो सेलिंग करते बजाय बाइंग के, और जिन्हें मार्केट का स्ट्रक्चर पता था उन्होंने सेल किया और अच्छे जो है ना माशाल्लाह से डॉलर्स छापे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस की। अब लेट्स सपोज मार्केट आपकी बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में आपने क्या करना होता है, दो लो जो होंगे मार्केट में उनको आपस में मिलाना है। सबसे बेस्ट टूल इसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि पैरेलल चैनल जो है आप ये यूज़ करें। सिंपल, आपने इस लो को इस लो के साथ मिलाना है, बाकी लो को नहीं सामने रखना। इस दोनों लो को मिला के
आपने यहीं से इन दोनों लो के बीच में जो आपका हाई पॉइंट होगा, ये पहला लो ये दूसरा लो, इसके दरमियान में जो हाई पॉइंट होगा उस पर ला के छोड़ दें। ये आपके वाई ऑफ ट्रेंड लाइंस बन गई है, ये चैनल आपके पास बन गया। ठीक है, मार्केट हमेशा आपके चैनल में मूव करेगी, ये बात मेरी याद रखना। मार्केट बेरिश हुई या बुलिश हुई, वो आपके चैनल में मूव करती है। अच्छा, ये पैरेलल चैनल था। अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं इस तरह से, तो सिंपल इस लो को मैं इस लो के साथ मिला दूंगा, ये मैंने मिला दी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब इसके दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था, इधर कॉपी करके एंगल चेंज नहीं करना इसका, यहाँ पे इस हाई के ऊपर मैंने लगा दिया, ये मेरे पास चैनल बन गया। अब डाउन ट्रेंड में क्या सीन है, डाउन ट्रेंड में आपने इसी को उल्टा कर देना। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट आपकी क्या करती है, लो को ब्रेक करते हुए जाती है। अगेन से बता रहा हूँ, अगर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं किया और मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर इस टाइम पे बिल्ड कर रही है, आपने लॉस करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे मैंने एसएमसी के अकॉर्डिंग भी ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। इसके अलावा प्राइस एक्शन का तो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कि आपने क्या देखना है। जब मार्केट बेरिश होगी तो आपने हाई को मिलाना है, ये पहला हाई ये मेरा दूसरा हाई, इन दोनों को मिला के यहाँ पे कंबाइन कर लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, सिंपल आप उसके नीचे ये लाइन लगा देंगे, ये आपका बेरिश चैनल बन गया। अब हम थोड़ा सा इसको लाइव चार्ट में जो है ना डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पे हम थोड़ा सा इधर पीछे भी आ जाते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे देखें मार्केट क्या है, बेरिश। यहाँ पे आपको लो ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब भी लो ब्रेक होंगे हमने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे इस दोनों हाई को आपस में मिला के इसके दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर ला के रख देना इस तरह से। ये अब यहाँ पे मैंने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं कंबाइन किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अच्छा, मैंने जो पॉइंट्स कंबाइन किए हैं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट हाई था, ये मेरा सेकंड हाई था। इन दोनों को मिलाया एक दूसरे के साथ। उसके बाद इन दोनों के बीच में मेरे पास ये वाला एक जो था ना पॉइंट, बहुत बाहर की साइड पे जो निकला हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये 3 पॉइंट्स मैंने मिलाए हैं बस बाइक ऑफ ट्रेंड लाइन से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, ये फर्स्ट लो, ये ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई। ठीक है, अब इनके दरमियान में ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है, दिस वन, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने कौन से पॉइंट्स को कंबाइन किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो पॉइंट्स। दिस वन फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और ये वाला। ठीक है, इन दोनों हाई के बीच में जो मेरे पास एक लोएस्ट पॉइंट है उसको मैंने कंबाइन कर दिया। सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट लो, यहाँ से ये वाला मेरा क्या हो गया, सेकंड लो, और ये मेरे पास आ गया हाई पॉइंट। और ये देखें आपके चैनल किस तरह से मार्केट फॉलो कर रही होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये चैनल्स हैं। उसके बाद वो भाई किधर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मार्केट इस टाइम पे क्या है, 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट इस टाइम पे बुलिश है। क्लोज है वैसे मार्केट, लेकिन ट्रेंड बुलिश है। ये ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं बता दूं, मार्केट कहाँ पे गिर सकती है। ये जो गोल्ड की मार्केट है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, ये एक लेवल है इस एरिया के अंदर, आप इसको रिफ़ाइन कर लेना। अच्छा, इस लेवल से हमें जो है ना रिजेक्शन मिल सकती है। ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, जो जोन मार्क किया है, इसके अंदर हमारे पास लेवल्स पड़े हुए हैं, वो आप रिफ़ाइन कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, तो आप उनको रिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दी है। अभी मज़े की बात है, ये जो चैनल है अप साइड पे ब्रेक हो गया, जबकि इसे ब्रेक डाउन साइड पे होना चाहिए था। राइजिंग चैनल हमेशा डाउन साइड पे, फॉलिंग चैनल हमेशा अप साइड पे ब्रेक होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप देखें, मैं इस प्रीवियस चैनल को साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इस चैनल को बाहर की तरफ क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, राइट। अब यहाँ पे देखें, आपके मार्केट में लास्ट टाइम इसकी आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, यहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट इसने किस लेवल पे ली है, किधर ली है, ये मेरे पास एरिया है। ठीक है, एंड आगे आप चेक करें ये लेवल कैसा परफॉर्म कर रहा है, इधर भी सपोर्ट, इधर भी सपोर्ट। ठीक है, ये जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको इस चैनल को यूज़ करने के।
अब इस चैनल के लास्ट टाइम रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो आप लास्ट टाइम इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे थी या कहाँ से ये चैनल स्टार्ट हुआ, एंड चेक एग्जैक्ट मार्केट ने उसका जो है ना हाई ब्रेक करके फेक आउट दे के मार्केट अंदर आई थी और यहाँ से कंफर्म सेल की ट्रेड आपकी बन रही थी, आंखें बंद करके आपकी ट्रेड थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी ये वाला जो लेवल निकाला मैंने इस चैनल के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। और ये है हमारी ट्रेंड लाइन का प्रॉपर यूज़। आपने ट्रेंड लाइन इस तरह चैनल की जो है ना फॉर्म में यूज़ करनी है, बाकी फजूल में आप जो है ना बाकी ट्रेंड लाइंस के बेस पे जब भी आपने ट्रेड की होगी देखा होगा मैक्सिमम टाइम आप लॉस में थे, बट अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपकी ट्रेड में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अभी इसके साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया, अप ट्रेंड में हो तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड में हो तो क्या होगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, स्ट्रक्चर लेवल्स, लाइक स्ट्रक्चर आपने कैसे मार्क करना है। एसएमसी में स्ट्रक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइन जो लगाने का प्रॉपर मेथड है ट्रेंड लाइंस का और स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना VSA के कुछ सेटअप्स में आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी एक्यूरेसी लेवल्स में अगेन से बताऊँगा। रिसेंटली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।